जय श्री राम। राधे राधे। आज आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो आपको भगवत धाम अवश्य दिलाएगी, जो आपको भव से पार अवश्य कराएगी। जो कथा भागवत की ये कहती है कि जिस प्रकार गजेंद्र को ग्रह के मुख से भगवान श्री हरि ने मुक्त कराया उनकी स्तुति से प्रसन्न होते हुए, उसी प्रकार इस संसार के जीवों को जो कि पूरे अंधे कुएं में फंसे हुए हैं, 84 लाख योनियों की भटकन में फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में जो फंसे हुए हैं, उनको छुड़ाने का काम प्रभु श्री हरि करते हैं। और ये जो कथा है, इसे यदि ब्रह्म मुहूर्त में किसी ने सुन ली तो वो अवश्य भगवत धाम की प्राप्ति पाता है। वो अवश्य भगवान के चरणों में शरण पाकर भव से पार होकर जीवन मृत्यु के चक्कर से, 84 लाख योनियों के चक्कर से छूट जाता है और सदा सदा के लिए भगवत धाम में रहने का स्थान उसके लिए खुल जाता है। ये कथा है भागवत पुराण की शुक सुधा सागर की गजेंद्र की और ग्रह की कथा। ये कथा आती है 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में। याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, भागवत पुराण शुक सुधा सागर के 8वें स्कंद के दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय में ये कथा गजेंद्र की और ग्रह की है, जिस कथा को हम आज करेंगे। और ये एक ही एपिसोड में ये कथा की जाएगी, क्योंकि आपको भी जब भी सुनना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको इसे सुनना है, इसे ग्रहण करना है प्रेम पूर्वक। तभी तो भव सागर के पार होने के लिए बड़ी सी नाव आपके लिए तैयार खड़ी रहेगी। तभी आप जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट पाएंगे, तभी भगवान की भक्ति को पा पाएंगे। हम ये जानेंगे किस प्रकार गजेंद्र ग्रह के मुख में फंसे, उनका पूर्व चरित्र क्या था, पूर्व जन्म का, क्यों एक राजा को गजराज बनना पड़ा, हाथी का जन्म मिला, और क्यों वे ग्रह के मुख में यानी क्रोकोडाइल मगरमच्छ के मुख में फंसे उनके प्राण, और कैसे उन्होंने भगवान की स्तुति की और स्तुति करके अंततः भगवान श्री हरि कैसे उन्हें दर्शन दिए और किस प्रकार ग्रह के मुख से गजेंद्र के प्राणों की रक्षा करते हुए उन्हें अपना धाम दिया। उस कथा को हम आज जानेंगे। जय श्री राम। राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज 21 जुलाई 2025 बहुत ही बढ़िया और शुभ दिन है, क्योंकि हम श्रावण महीने में है। श्रावण महीने की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार का दिन है आज, और शिव जी का तो दिन है ही, क्योंकि सोमवार को हम शिव जी के मंदिर भी जाते हैं। अक्सर भक्त शिव जी के मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, व्रत भी करते हैं। कई भक्त तो पूरे श्रावण महीने भर व्रत करते हैं। और साथ साथ आज विष्णु भगवान का भी दिन है, 11 एकादशी भी है। और इस शुभ दिन पर हम आज वो कथा करने जा रहे हैं जो कथा आपको भव के बंधन से मुक्त करा देगी, जो कथा 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्त करा देगी, जो कथा जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में फंसने से बचा लेगी आपको और उससे मुक्त कराकर भगवत धाम की प्राप्ति कराएगी। आपने कथा तो सुनी ही होगी, और हम सभी जानते हैं कि ग्राह के मुख से गज के
फंद को छुड़ायो। और किसने छुड़ाया वो फंदा? ग्राह के मुख से गज को फंद छुड़ायो, यानी ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। उसके मुख में गज का जो है फंदा, गज को पकड़ रखा था उस क्रोकोडाइल ने, उस मगरमच्छ ने, और वो कई वर्षों तक तड़पते रहा। इतने तड़प तड़प कर उसने सब जगह पुकार लगा ली, लेकिन गजराज की कोई सहायता करने जब नहीं आया तो अंत में वो कैसे उस ग्राह के मुख से बच पाया, उस कथा को हम सुनेंगे। तो जिस प्रकार ग्राह के मुख से गज को छुड़ाने के लिए साक्षात भगवान विष्णु, साक्षात श्री हरि आए, उनकी प्रार्थना करने पर वो जो फंदा है वही फंदा हम सारे जीवों के गले में पड़ा हुआ है, 84 लाख योनियों का जीवन मृत्यु का फंदा। और उस फंदे को भगवान छुड़ा सकते हैं। भागवत में लिखा है, और भागवत कहती है इस कथा को जिसने ब्रह्म मुहूर्त में सुन लिया तो वो 84 लाख योनियों से छूटने का उसका द्वार खुल गया, भव से पार होने का उसका द्वार खुल गया, और वो अंततः भगवान के भगवत धाम की प्राप्ति अवश्य करेगा। आइए उसी कथा की हम आज शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। भस्मेश्वराय शिव भस्मेश्वराय,
हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शिव नमः शिवाय शिव नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय शंकर शंभु हर 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 महादेव राधे 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 कृष्णा। तो भागवत शुक्शुदा सागर का जो कथा हम आज करने जा रहे हैं वो है अष्टम स्कंद यानी 8वें स्कंद का अध्याय 2, 3 और 4 ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। यह है 2 अध्याय ग्रह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। 3 अध्याय है गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना ये 3 अध्याय। और 4थे अध्याय में गज और ग्रह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार। जहाँ गजराज का उद्धार होगा वहाँ इस पूरी कथा को सुनने के बाद आपका भी उद्धार का द्वार खुल जाएगा। तो ध्यान पूर्वक कथा में बने रहिएगा। आइए कथा शुरू करने से पूर्व सभी भगवान का आह्वान करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी मां यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री सुरदेवाय नमः। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बोलो श्यावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी गुरुजनों को, ब्राह्मण वर्गों को, सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि नमन। सारे संसार के जीवों को और श्रोताओं को जो इस कथा को सुनने का आनंद उठा रहे हैं, जो सौभाग्यशाली है जो इस कथा को सुन रहे हैं, उन सभी भक्तों को और श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। अब मैं माँ सरस्वती से आह्वान करता हूँ कि वे आकर मेरी मुख रचना में वास करें और उस मुख से वैसी ही वाणी निकले, धर्म संगत भक्ति परायण ज्ञान संपन्न, जो सभी जीवों का कल्याण करे। जय हो माँ सरस्वती मैया की जय। हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे मेरे हृदय में आकर आसन ग्रहण करें और भागवत की इस कथा को भगवत भक्ति द्वारा भक्ति पूर्ण बना दे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो अष्टम स्कंद के प्रथम अध्याय में हमने देखा था कि मनवंतरों के बारे में कैसे राजा परीक्षित को सुखदेव जी बता रहे थे सारी कथा। और सारे मनवंतरों का जिक्र करते समय उन्होंने जब चौथे मनवंतर का जिक्र किया था, जिस चौथे मनवंतर का नाम जो था, चौथे मनवंतर के मनु का नाम, उनका नाम था तामस। वे तीसरे मनु उत्तम के सगे भाई थे। जो तामस थे वो तीसरे मनु यानी तीसरे मनवंतर के जो मनु थे उनके उत्तम के सगे भाई थे तामस। तो उनके पृथु, ख्याति, नर, केतु इत्यादि 10 पुत्र थे। सत्यक, हरि और वीर नामक देवताओं के प्रधान गण थे। तो देवताओं के प्रधान गण कौन थे उस चौथे मनवंतर में? सत्यक, हरि और वीर नाम के। इंद्र का नाम त्रिशिख था उस मनवंतर में। उस मनवंतर में ज्योतिर्धाम आदि सप्तर्षि थे। परीक्षित उस तामस नाम के मनवंतर में विधृति के पुत्र वैधृति नाम के और भी देवता हुए। उन्होंने समय के फेर से नष्ट प्राय वेदों को अपनी शक्ति से बचाया था। समय के फेर से वेद नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, लुप्त होना शुरू हो जाते हैं। तो चौथे मनवंतर में इन्होंने वेदों की रक्षा की थी, इसलिए ये वैधृति कहलाते हैं। वैधृति, वैद ऋति यानी वेदों की रक्षा करने वाले, वेदों को नाश से बचाने वाले।
इस मनवंतर में हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। देखो, हरि मेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि के रूप में भगवान ने अवतार ग्रहण किया था। और फिर उन्होंने आगे क्या कहा उसे सुनिए ध्यान से। उन्होंने कहा, इसी अवतार में भगवान श्री हरि ने ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी, इसी मनवंतर में। तो भगवान जब अवतार ग्रहण करते हैं तो हर चतुर्युगी में अवतार ग्रहण नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। हर मनवंतर में किसी न किसी चतुर्युगी में किसी न किसी समय भगवान का अवतार होता है, किसी कारणवश धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। तो चौथे मनवंतर में प्रभु ने गजेंद्र की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण किया था। अब ये बात जैसे ही राजा परीक्षित ने सुनी तो राजा परीक्षित ने पूछा कि मुनिवर, हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह के फंद से कैसे छुड़ाया। भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को यानी एक हाथी को ग्राह यानी एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल के फंदे से कैसे छुड़ाया। सब कथाओं में सुनिए ध्यान से, भागवत कह रही है, इसका तो विश्वास सभी को करना है। सब कथाओं में यही कथा परम पुण्यमय, प्रशंसनीय, मंगलकारी और शुभ है, जिसमें महात्माओं के द्वारा गान किए हुए भगवान श्री हरि के पवित्र यश का वर्णन रहता है। इसी कथा में महात्माओं के द्वारा गाया हुआ भगवान का सुंदर यश कीर्तन है। और इसी में ये देखने को मिलता है कि कैसे भगवान श्री हरि ने गजेंद्र की रक्षा ग्राह से की, उसके फंदे से उसे छुड़ाया। और तभी कहा जाता है कि इस कथा को ब्रह्म मुहूर्त में जो सुन लेता है वो 84 लाख योनियों के फंदे से छूट जाता है। ये कलयुग की महिमा है, हम कलयुग में हैं। कलयुग में तो केवल नाम आधार है, नाम मात्र लेने से आपकी मुक्ति हो जाती है। इस कथा का गुणगान करने से सोचिए, आपको भगवत धाम की प्राप्ति न हो, आप जीवन मृत्यु के चक्कर से न छूटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सूत जी ने आगे कहा कि शौनकादि ऋषियों राजा परीक्षित आमरण अनशन करके कथा सुनने के लिए ही बैठे हुए थे, क्योंकि 7 दिनों में तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। उन्होंने जब श्री सुखदेव जी से महाराज को यह इस प्रकार कथा कहने के लिए प्रेरित किया, तब वे बड़े आनंदित हुए और प्रेम से परीक्षित का अभिनंदन करके मुनियों की भरी सभा में उस कथा को कहने के लिए शुरुआत कर दी उन्होंने। वहीं से हमारा दूसरा अध्याय 8वें स्कंद का शुरू होता है, ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, क्षीर सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। क्षीर सागर में महा ओशन, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ये वाला इंडियन ओशन, हम बात कर रहे हैं क्षीर सागर की। उस सागर में त्रिकुट नाम का एक प्रसिद्ध सुंदर एवं श्रेष्ठ पर्वत था। वह 10,000 योजन ऊंचा था। अब पुराने ज़माने में योजनों में इसकी गिनती होती थी। हमने पहले के अध्याय में देखा है कि एक योजन कितना लंबा होता है। तो 10,000 योजन ऊंचा वो श्रेष्ठ पर्वत था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी चारों ओर इतनी ही थी, मतलब लेंथ भी और ब्रेथ भी दोनों उसकी उतनी ही लंबी थी और ऊंचाई भी। इतना बड़ा विशाल पर्वत था, आप समझ लो। उसके चांदी, लोहे और सोने के 3 शिखरों की छटा से समुद्र, दिशाएं और आकाश जगमगाते रहते थे। तो इस पर्वत की कितनी शिखाएं थी? 3 शिखाएं। तो इस पर्वत में 3 शिखाएं मतलब 3 चोटियां थी। एक चोटी सोने की, एक चोटी चांदी की, एक चोटी जो है लोहे की। और इन तीनों शिखाओं के द्वारा चारों दिशाएं, आकाश और समुद्र ये जगमगाते रहते थे। और भी उसके कितने ही शिखर ऐसे थे जो रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा दिखाते हुए सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें विविध जाति के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। झरनों की झरझर से वह गुंजायमान होता रहता था। देखिए, अब पर्वतों का जो है ना डिस्क्रिप्शन हो रहा है कि पर्वत कैसे थे। ये जो पर्वत था त्रिकुट नाम का, ये कितना सुंदर पर्वत था। त्रिकुट तो इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी 3 चोटियां सोने की, चांदी की और लोहे की थी। लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी सारी चोटियां थी जो अलग अलग धातुओं की बनी हुई थी, रत्नों की बनी हुई थी। लहरें और झरने इसमें बहते रहते थे, नदियाँ बहती रहती थी। फूल, वृक्षों से, पेड़ पौधों से ये पूरा पर्वत हरा भरा रहता था। सब ओर से समुद्र की लहरें आकर उस पर्वत के निचले भाग से टकराती थी। सोचो इस एनवायरनमेंट को,
इस मेस्मराइजिंग ब्यूटी को ध्यान करके सुनिएगा। समुद्र की लहरें पर्वत के निचले हिस्से से टकराती जा रही हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता मानो वे पर्वतराज के पांव पखार रही हों। पांव पखारने का मतलब उनके पांव दबा रही हों। उस पर्वत के हरे पन्ने के पत्थरों से वहां की भूमि ऐसी सांवली हो गई थी कि जैसे उस पर हरी भरी दूब लग रही हो। दूब यानी घास, हरी भरी घास लगी हो, ऐसी सांवली सांवली उसकी जमीन दिखाई देती थी, क्योंकि हरे हरे पत्थर थे उस पर्वत पर। उसकी कंदराओं में यानी गुफाओं में सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराएं आदि विहार करने के लिए प्रायः बने ही रहते थे। तो उसकी सारी गुफाओं में सभी नाग, किन्नर, देवता, सिद्ध, अप्सराएं वगैरह सब वहां पर नित्य निरंतर आते रहते थे। जब उसके संगीत की ध्वनि चट्टानों से टकराकर गुफाओं में प्रतिध्वनित होने लगती थी, तब बड़े बड़े गर्वीले सिंह उस दूसरे सिंह की ध्वनि समझकर सह नहीं पाते और अपनी गर्जना से उसे दबा देने के लिए और जोर से गरजने लगते थे। वो कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि जंगल है, वन है, पर्वत है, तो वहां पर सिंह तो होंगे, शेर तो होंगे ही होंगे, लेकिन इन चट्टानों से टकरा टकरा कर संगीत की जो ध्वनि होती थी वहां पर, उस ध्वनि की गर्जना शेर की गर्जना के जैसे लगती। और वहां वन में रहने वाले शेरों को, सिंहों को जब वो गर्जना सुनाई देती तो वे इस शेर की गर्जना सुनकर और जोर जोर से दहाड़ लगाते कि हमारी आवाज उससे भी ऊंची है। तो ऐसे ये पर्वत चारों ओर शोभायमान रहता। उस पर्वत की तलहटी तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंडों से सुशोभित रहती थी। अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरे हुए देवताओं के उद्यान में सुंदर सुंदर पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर भी थे। उनका जल बड़ा ही निर्मल, बड़ा ही मीठा था। उनके पुलिन पर मणियों की बालू चमकती रहती थी, यानी वो जो जितनी नदियां वहां पर बहती थी उनके किनारों पर जो है बालू चमकती रहती थी, रेत जो होती है वो चमकती रहती थी। उनमें देवांगनाएं स्नान करती थी, जिससे उनका जल अत्यंत सुगंधित हो जाता था। उसकी सुरभि लेकर भीनी भीनी वायु चलती रहती थी। तो देखो कितना सुंदर पर्वत का उल्लेख किया है कि पर्वत के अंदर कई नदियां थी और उन नदियों के बाजू में जो बालू होते थे वो बालू चमकते रहते थे। इन नदियों में देवांगनाएं यानी देवताओं की कन्याएं आकर स्नान किया करती थी, तो उसके कारण ये नदियां एकदम सुगंधित हो जाती थी। और उस सुगंध को हवा जब अपने साथ झोंके के साथ ले जाती तो सारे पर्वत के एरिया में, पूरे एरिया में एकदम सुगंधित हवा बहने लग जाती। पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवत प्रेमी महात्मा भगवान वरुण का एक उद्यान था। भगवत प्रेमी महात्मा जो है भगवान वरुण, उनका एक उद्यान था, उसका नाम था ऋतुमान। अब कथा शुरू हो रही है तो ध्यान पूर्वक हर एक चीज को सुनिएगा। उस उद्यान का नाम था ऋतुमान। उसमें देवांगनाएं क्रीड़ा करती रहती थी। उसमें सब और ऐसे दिव्य वृक्ष शोभायमान थे जो फलों और फूलों से सदा सर्वदा लदे ही रहते थे। उस उद्यान में मंदार, पारिजात, गुलाब, अशोक, चंपा, तरह तरह के आम, पयाल, कटहल, आमड़ा, सुपारी, नारियल, खजूर, बिजोरा, महुआ, साखू, ताड़, तमाल, असन, अर्जुन, रिठा, ये सारे फल फूल के नाम ले रहा हूँ। कितने सारे फल फूल उस पूरे पर्वत पर लगे हुए थे। सोचिए कैसा समय था, वो काल था। रिठा, गुलर, पाकर, बरगद, पलास, चंदन, नीम, कचनार, साल, देवदारू, दाख, ईख यानी गन्ना, केला, जामुन, बेर, रुद्राक्ष, हरे, आंवला, बेल, कैथ, नींबू और भिलावे आदि के वृक्ष लहराते रहते थे। जिस वन प्रदेश में, जिन पहाड़ों में इतने सारे फल फूलों के वृक्ष लहरा रहे हो, वहां पर रहने वाले कभी भूखे हो ही नहीं सकते हैं। जहां पर इतनी मंद मंद हवा बह रही हो, वो तो स्वर्ग से भी बढ़कर स्थान हो गया। सुनहले कमल खिल रहे थे और भी विविध जाति के कुमुद, उत्पल, कभार, शतदल आदि कमलों की अनूठी छटा छिटक रही थी। ये सब तरह तरह के कमल है, ये सारे कमल वहां पर खिल रहे थे। मतवाले भौरे गूंज रहे थे, मनोहर पक्षी कलरव कर रहे थे। हंस, कारंडव, चक्रवाक और सारस दल के दल भरे हुए थे। पंडुबी, बतख और पपीहे कूज रहे थे। मछली और कछुओं के चलने से कमल के फूल हिल जाते थे, जिससे उनका पराग झड़कर जल को सुंदर और सुगंधित बना देता था। कितना सुंदर विवरण दिया हुआ है ना। कदम्ब, बेत, नरकुल, कदम्बलता, बेन आदि वृक्षों से वह घिरा हुआ था।
कुंद, कुर्बक, अशोक, सिरस, वनमल्लिका, लिसोड़ा, हरसिंगार, सोनजूही, नाग, पुन्नाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और मोगरा आदि सुंदर सुंदर पुष्प वृक्ष यानी फूलों के वृक्ष, ये सारे फूलों के वृक्षों के नाम मैंने लिए। ये सारे पुष्प वृक्ष एवं तट के दूसरे वृक्षों से भी जो प्रत्येक ऋतु में हरे भरे रहते थे, वह सरोवर शोभायमान रहता था। तो सरोवर की शोभा का कितना सुंदर गुणगान किया है। उस सरोवर के इर्द गिर्द सभी प्रकार के पुष्प, सभी प्रकार के कमल, सभी प्रकार के फलों के वृक्ष हमेशा सदा सर्वदा हरे भरे रहते थे। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। अब आए हमारे गजेंद्र। तो उसी जंगल के एक स्थान पर पर्वत में बहुत सी हथनियों के साथ गजेंद्र निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था, बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का। अब ये गजेंद्र कितना शक्तिशाली था, कितनी ताकत थी इसमें, उसका विवरण भी सुनिए कि वो सारे बड़े से बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचक, बांस, बेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, हाथी, बाघ, गेंडे आदि हिंस्र जंतु, नाग तथा काले गोरे शरभ और चमरी गाय आदि डरकर भाग जाया करते थे। इतना वो शक्तिशाली था, सोचिए। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, छल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हरिन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सब कहीं निर्भय विचरते रहते थे। सारे के सारे निर्भय विचरते थे कि गजेंद्र है यहाँ पर तो सिंह भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, कोई बाल नहीं बांका कर सकता है, बिगाड़ सकता हमारा। ऐसे निर्भीक होकर वे गजेंद्र की रक्षा में घूमते रहते थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। उसकी धमक से पहाड़ एक बार की कांप उठता था, ऐसी धमक थी हाथी की। ऐसे ही देखो, हाथियों में तो कितना दम, कितना बल होता है, लेकिन ये जो गजेंद्र थे, सारे हाथियों के सरदार, इनमें बड़ा विशाल प्रचंड दम, प्रचंड शक्ति थी। उस शक्ति ऐसी कि पर्वत के शिखर भी डोलने लग जाए उनके थाप से, ऐसी शक्ति। उसके गंड स्थल से टपकते हुए मद का पान करने के लिए साथ साथ भौरे उड़ते जाते थे। मद के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। तो ऐसे मद में वो चलता था कि उस मद को पीने के लिए भौरे चलते थे साथ साथ। देखिए कितना सुंदर विवरण दिया है। तो अब जब घूमते घूमते उस हाथी को बड़े जोर से प्यास लगी गजेंद्र को। गजेंद्र उन्हें इसलिए कहा गया क्योंकि वे राजा थे, वहां के सारे हाथियों के सरदार थे। तो उन्हें जब प्यास सताने लगी और उनके साथियों को भी प्यास लगी, उस समय दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की गंध सूंघ कर वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर वायु आ रही थी। तो दूर से ही उन्होंने वायु में उस सुगंध को सूंघ लिया जो सरोवर से आ रही थी कहीं दूर से। तो उसी सुगंध को सूंघते हुए गजेंद्र जो है उसी सरोवर की ओर चल पड़े। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वे सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। हमने अभी अभी सरोवर का पूरा उल्लेख आपको सुनाया कि सरोवर कैसा था। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था, मीठा था, निर्मल था। सुनहले और अरुण कमलों की केसर से वह महक रहा था। गजेंद्र ने पहले तो उसमें घुसकर अपनी सूंड से उठा कर जी भर कर जल पिया। तो गजेंद्र उस सरोवर में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर अपनी सूंड से उठा कर जी भर कर जल पिया। फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़कर साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुख में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। अब वह भी गृहस्थ था, उसकी हथनियां थीं, पत्नियां और बच्चे थे, तो उन्हीं पत्नियों और बच्चों को वो नहलाने लगा और उनको भी जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। देखो भगवान की माया इतनी प्रबल है, उस माया से श्री हरि की कृपा के बगैर तो आप छूट नहीं सकते हैं।
वो माया है जो आपको मोह में फंसा देती है, और मोह में जब जीव फंसता है तो वो इसी संसार में इस प्रकार फंस जाता है, स्टक हो जाता है कि यहाँ से निकलना नामुमकिन हो जाता है। उस मोह से, उस माया से केवल श्री हरि, श्री कृष्ण छुड़ा सकते हैं और कोई नहीं छुड़ा सकता। तो गजेंद्र भी मोहित हो रहा था, उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि मेरे सिर पर बहुत ही बड़ी विपत्ति, बहुत ही बड़ा संकट मंडरा रहा है, ऐसा उसे पता ही नहीं था। देखो, हमें भी नहीं पता होता है, जब हम जीवन जी रहे हैं, अपनी जीवन में चलते जा रहे हैं आगे, किस समय कौन सा बड़ा संकट, कौन सी बड़ी दुर्घटना हमारे सामने आ जाएगी, इसका आभास तो किसी को होता नहीं है। इसी प्रकार गजेंद्र को भी नहीं पता था कि उसके सामने अभी कौन सा संकट आने वाला है। वो जो इतना उन्मत्त हो रहा था, इतना खुश हो रहा था, मोह में अपने पत्नी बच्चों के साथ में वहां पर स्नान कर रहा था, जल के खुशबू को सूंघ कर और आनंदित हो रहा था, उसे ये नहीं पता था कि उसका आनंद जो है ये क्षण भंगुर है और ये तुरंत के तुरंत नष्ट हो सकता है। परीक्षित, गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। अब उसी समय प्रारब्ध के कारण, गजेंद्र के प्रारब्ध के कारण क्या हुआ? प्रारब्ध की प्रेरणा, प्रारब्ध किसे कहते हैं? पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनके फल को भी हर जीव को भोगना होता है। तो पूर्व जन्म के जो कर्म थे, उस कर्म फल के कारण वो फल उजागर हो गया उस समय। और वो कौन सा कर्म था वो हम आगे की कथा में बताएंगे। और वहां पर एक बड़ा भारी विशालकाय, एकदम विकराल ग्राह यानी मगरमच्छ वहां पर आ गया और क्रोध में भरकर उसने गजेंद्र का एकदम से पैर पकड़ लिया अपने मुख से। इस प्रकार अकस्मात विपत्ति में पड़कर उस बलवान गजेंद्र ने अपनी शक्ति के अनुसार अपने को छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु छुड़ा नहीं सका। दूसरे हाथी हथनियों और उनके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को बलवान ग्राह ने बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ, वे बड़ी विकलता से चिंघाड़ने लगे। सारे हथनियों ने, बच्चों ने देखा कि उनके पति को, पिता को और उनके सरदार को ग्राह ने पकड़ लिया है, तो वे चिंघाड़ने लगे, जोर जोर से दुख में देखने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचाकर जल से बाहर लेकर निकालना चाहा, परंतु इसमें भी वे समर्थ नहीं हुए। देखो, एक तो वो गजेंद्र स्वयं इतना शक्तिशाली था, जो सारे हाथियों का जंगल का सरदार था, ऊपर से सारे हाथी हथनियों ने और बच्चों ने भी कोशिश की गजेंद्र को एक ग्राह के मुख से छुड़ाने के लिए, एक ग्राह के मुख से छुड़ाने के लिए इतने हाथियों ने प्रयास किया, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। तो आप सोचिए, शक्ति किसकी थी जिसने गजेंद्र को उस फंदे में बांधा? और इतना ही बलशाली, इतना ही बलवान यहाँ इस संसार की मोह माया होती है, इतनी ही बलवान। क्यों? क्योंकि उसमें जब प्राणी फंस जाता है तो लाख लोग, गृहस्थ में रहने वाले हो, सन्यास में रहने वाले हो, किसी भी आश्रम में रहने वाले हो, आपका परिवारजन, आपके मित्र, संत, गुरु सब प्रयत्न करते हैं आपको इस संसार से निकालने के लिए, आपको माया से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। जब तक हरि की इच्छा नहीं होगी, कोई आपको माया और मोह के चक्रव्यूह से निकाल नहीं सकता है। गुरु की शरण इसलिए कहा जाता है कि गुरु की शरण में जब आप जाते हैं तो गुरु हरि से जुड़े हुए होते हैं और वे अवश्य आपके लिए वैसा मार्ग खोल देते हैं ताकि आप मोह और माया के चक्कर से छूटकर भगवत धाम को जा सके। तो गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाकर भिड़े हुए थे, दोनों आपस में लड़ रहे थे। आप सोचो, सरोवर के जल के अंदर हाथी और मगरमच्छ के बीच में एकदम द्वंद्व युद्ध चल रहा था। गजेंद्र अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे थे और ग्राह ने मुख में जो उनका पैर पकड़ रखा था, उस पैर को खींच कर जल के अंदर खींचने का प्रयत्न कर रहा था। परीक्षित, इस प्रकार उनको लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए। सोचिए, 1000 वर्ष। अब आप बोलोगे 1000 वर्ष तक कोई जीता है? हाथी तो कितने वर्ष की उम्र होगी उसकी? 50, 60, 70, 80 वर्ष की उम्र होगी। ये कलयुग है, कलयुग में तो सब कुछ घट जाता है, उम्र घट जाती है, आयु घटती है, हाइट घटती है, पेड़ों की हाइट घट जाती है, सब कुछ घटता है। जैसे जैसे युग बढ़ता है सब कुछ घटता जाता है। हम बात कर रहे हैं एकदम मनवंतर की, चौथे मनवंतर के पूर्व काल की, सतयुग का समय होगा वो।
तो लड़ते लड़ते 1000 वर्ष बीत गए और दोनों ही जीते रहे, दोनों के दोनों जीवित रहे। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ऐसा क्या है, इतना कितना बल है दोनों के दोनों में कि 1000 वर्षों से ये दोनों लड़ रहे हैं। ना तो ग्रह गजेंद्र को अंदर खींच पा रहा है और ना गजेंद्र उसके फंदे को छुड़ाकर बाहर निकल पा रहे हैं। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खिंच जाने से गजेंद्र का शरीर जो है वो शिथिल पड़ गया, वीक हो गया, कमजोर हो गया। न तो उसके शरीर में बल रह गया और न मन में उत्साह रह गया। शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्रह तो जलचर ही ठहरा, वो तो जल में रहने वाला प्राणी है, इसलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर और बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। अब गजेंद्र तो थक गए पूरी तरह से, लेकिन ग्रह की शक्ति और बढ़ गई। इस प्रकार देहाभिमानी, सुनिए शब्द, देहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण संकट में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। अब देहाभिमानी क्यों कहा गया है? भगवान भी कहते हैं, जब तक संसार में रहते हुए आपको अपने देह का अभिमान है, देह का अभिमान होने का मतलब है आपके अंदर मैं और मेरा, तू और तेरा जीवित है, तब तक आप इस फंदे से छूट नहीं सकते हैं, 84 लाख योनियों से मुक्त नहीं हो सकते हो। तो बहुत बड़ी बात है, भगवान के माया चक्र से बाहर निकलना ही इम्पॉसिबल हो जाता है। जब तक देह का अभिमान होगा तब तक सारे नियम भी आप पर लागू होते हैं, आपको उनका पालन करना होता है ताकि इस देह के अभिमान को छोड़कर भगवान के चरणों में शरण पा सके। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे का उपाय विचार किया। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचा। कौन? गजेंद्र। क्योंकि अब शरीर तो हाथ दे चुका था, मतलब एकदम निढाल हो गया था, पूरी तरह से सारे हथियार डाल दिए थे। तो अब गजेंद्र सोचने लगे कि किस प्रकार मैं इस ग्रह के मुख से बचूं, कैसे इस फंदे से छूटूं। तब वे एक निश्चय पर पहुंचे, ये ग्रह विधाता की फांसी है। सुनिए ध्यान से, ये ग्रह यानी मगरमच्छ जो है ये विधाता की फांसी ही है। इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ, इसमें फंसकर मैं एकदम विवल हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती है। गजेंद्र के बराबर के हाथी भी गजेंद्र को उससे नहीं छुड़ा सके तो ये हथनियाँ कैसे बचा सकती है। इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय, संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। काल ऐसा ही है, इसमें अत्यंत भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है उसे वे प्रभु अवश्य अवश्य बचा लेते हैं। उनके भय से भीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। तो गजेंद्र ने सोचा कि जिस प्रभु की शरण में साक्षात काल रहता है, जिस प्रभु की शरण में और उनके भय से मृत्यु भी अपना काम बराबर से करता रहता है, उन्हीं प्रभु की शरण को ग्रहण करना अब अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उनके अलावा इस ग्रह के फंदे से मुझे और कोई नहीं छुड़ा सकता है। इस प्रकार विचार गजेंद्र ने किया। अब आते हैं हम अष्टम स्कंद के तीसरे अध्याय। तो आपने देखा कि दूसरे अध्याय में अष्टम स्कंद के कैसे गजराज जो थे, जो सारे त्रिकुट पर्वत के राजा थे, सिंह भी उनसे डरते थे, इतने बलशाली गजराज गजेंद्र, वे भी ग्रह के मुख में कैसे फंस गए और उन्हें अंततः समझ में आ गया कि ये ग्रह और कोई नहीं, ये विधाता का फंदा है जो मेरे पैरों में पड़ा है और इसे विधाता के अलावा कोई नहीं मुझे इससे छुड़ा सकता है। यहाँ पर अष्टम स्कंद का दूसरा अध्याय समाप्त होता है और तीसरा अध्याय शुरू होगा। तीसरे अध्याय में हम देखेंगे कि क्या गजेंद्र को ग्रह के मुख से मुक्ति मिली, क्या गजेंद्र का वो फंदा छूट पाया, उसे छुड़ाने के लिए, उससे छूटने के लिए गजेंद्र ने क्या किया, इसे हम जानेंगे तीसरे अध्याय में। गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से
मुक्त होना। तब तक के लिए थोड़ी देर कीर्तन करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण। अष्टम स्कंद का तीसरा अध्याय गजेंद्र के द्वारा भगवान की स्तुति और उसका संकट से मुक्त होना। तो आपने देखा कैसे गजराज हाथियों के सरदार भी एक ग्राह के मुख में फंस गए, जिस एक ग्राह के मुख से उनके सारे साथी उन्हें नहीं छुड़ा सके, उनकी सारी हथनियां उन्हें छुड़ा नहीं सके। वे स्वयं इतने बलशाली थे तो भी अपने आप को बचा नहीं सके और अंततः यही सोचा कि विधाता ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया। देखो, मन पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। मन ही है जो आपको भटकाता है, माया में रमाता है, मोह में फंसाता है, और इस मोह में फंसकर आप इसी लोक में, भूत योनि में, प्रेत योनियों में और ऐसे कई योनियों में भटकते रह जाते हैं। तो गजेंद्र को इस बात का एहसास था, तो उसने क्या किया, अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के द्वारा, जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। तो पूर्व जन्म था गजेंद्र का। उस पूर्व जन्म में गजेंद्र ने कई बार भगवान की खूब भक्ति की, खूब स्तोत्र किए, सारे पाठ मंत्र सब कुछ उसे ज्ञात था। अब इतना बड़ा पंडित, इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी उसे गजराज की योनि क्यों मिली, उसे भी हम जानेंगे तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय के दौरान। अभी तो फिलहाल हमें ये देखना है कि गजराज ने भगवान की कैसी स्तुति की अपने पूर्व जन्म के याद से, मेमोरी से। तो गजेंद्र ने कहा, अब भगवान की स्तुति है, इस स्तुति को आंख बंद करके सुनिए और अंतर मन में प्रभु को ही देखने का प्रयत्न करिए, प्रभु को ही याद करिए, जो जगत के मूल कारण है और सबके हृदय में पुरुष के रूप में विराजमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है। उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेम से उनका ध्यान करता हूँ। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ये संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। यह सब होने पर भी वे श्री हरि इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं, इसमें लिप्त नहीं है। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अब गजेंद्र जी भगवान श्री हरि विष्णु के, श्री नारायण की शरण ग्रहण कर रहे हैं। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों के ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत। प्रभु मेरी रक्षा करे। देखो, ऐसे जब दीन हो जाता है ना प्राणी और भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान उसे अपनी शरण में ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वे तो सदा सर्वदा हाथ पसार कर खड़े रहते हैं कि तुम हर
कर्म फल को और कर्मों को मेरे चरणों में दे दो, मेरे चरणों में उसे समर्पित कर दो और समर्पित कर कर मेरी पूर्ण शरणागति ले लो और मैं खड़ा हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए। प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है। देखो गजेंद्र कितना ज्ञानी था, उसे पूर्व जन्म का सब कुछ ज्ञात था, लेकिन इस जन्म में गज की योनि मिलने के बाद वो कैसा मोहग्रस्त हो गया था। अब उसे समझ में आया कि वो कैसे फंसा हुआ था। तो प्रलय काल के बारे में बता रहे कि प्रलय काल में जब सब कुछ लुप्त हो जाता है, चारों ओर अंधकार ही अंधकार, डार्क हो जाता है, डार्कनेस आ जाता है, परंतु अनंत परमात्मा उसमें सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। भागवत में लिखा है, नट की भांति भगवान अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु, वे अनंत सागर में विराजमान रहने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई भी करते हैं। वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक है। वे ही मेरी गति है, वे ही मेरी परम गति है। न उनके जन्म कर्म है और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वस्वरमय पर ब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो इस प्रकार गजेंद्र जो है उन्हीं परमात्मा को याद कर रहे हैं, भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे हैं और उन्हें नमस्कार करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि वे भगवान उनकी रक्षा करें। वे अरूप होने पर भी, अरूप यानी जिनका कोई रूप नहीं है, अरूप होने पर भी बहुरूप है, यानी कोई रूप नहीं होने पर भी बहुरूप है, क्योंकि भगवान कई रूपों में विद्यमान है। हम सब में तो ईश्वर विद्यमान है। आप स्वयं देख लीजिए, धरती पर कितने असंख्य करोड़ों अरबों जीव हैं, सबके रूप अलग अलग हैं, सब में तो भगवान वास करते हैं। इसलिए वे अरूप होते हुए भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर है। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। गजेंद्र की प्रार्थना और स्तुति इस प्रकार चल रही है। ये तो संस्कृत में उन्होंने बहुत सुंदर स्तोत्र और स्तुति की है। मैं तो आपको हिंदी में पढ़कर सुना रहा हूँ ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझ सके कि भगवान की स्तुति किस प्रकार गजेंद्र ने की, अपने आप को ग्रह के फंदे से छुड़ाने के लिए। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप है ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने की सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्व, रज और तम ये तीन गुणों को धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था में भी धारण करते हैं, उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतिरीतियों आधार है,
अहंकार और छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं प्रभु, आप ही भास रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे कारण हैं। भगवान सबके कारण है भी और कारण होने पर भी वे अकारण है। वे किसी भी चीज़ में लिप्त नहीं है, वे सारे सृष्टि की रचना करते हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको मेरा बार बार नमस्कार। जैसे समस्त नदी झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं। अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ प्रभु। गजेंद्र की अवस्था एकदम दीन होती जा रही थी। जब सब तरह से इंसान हार जाता है, जीव हर प्रयत्न कर कर के थक जाता है, तभी तो उसे याद आता है कि अब मुझे अंततः श्री हरि की शरण ग्रहण करनी है, क्योंकि अब उनके अलावा मेरी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। ऐसी दीनावस्था में जब आप प्रभु की शरणागति लेते हैं तो वे प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि वे हमें अपनी शरण में लेते हुए हमारी रक्षा करते हैं। आगे गजेंद्र कहते हैं, अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरनियों में अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञान को गुणों की माया से ढक रखा है। गुणों में शोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा आत्म तत्व की भावना करके वेद शास्त्रों से ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्मा के रूप में आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट देते हैं, वैसे ही आप मेरे जैसे शरणागतों की फांसी काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते हैं। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर्य पूर्ण एवं अनंत हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है। देखो, ध्यान पूर्वक सुनना, कितना सुंदर स्तुति और कितना सुंदर ज्ञान है कि जो लोग शरीर, पुत्र, गुरुजन, ग्रह, संपत्ति और स्वजनों में आसक्त हैं, उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यंत कठिन है, क्योंकि आप स्वयं गुणों की आसक्ति से रहित हैं। जीवन मुक्त पुरुष अपने हृदय में आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। उन सर्वेश्वर्य पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान को मैं हाथ जोड़ बारंबार नमन करता हूँ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना से मनुष्य उन्हीं का भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकार का सुख देते हैं और अपने ही जैसा अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे ही परम दयालु प्रभु अब मेरा उद्धार करें। हे परमेश्वर,
हे सर्वेश्वर, जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हीं की शरण में रहते हुए उनसे किसी भी वस्तु की, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, केवल उनकी परम दिव्य मंगलमयी लीलाओं का गान करते हुए आनंद के समुद्र में निमग्न रहते हैं, जो अविनाशी, सर्वशक्तिमान, अव्यक्त, इंद्रियातीत और अत्यंत सूक्ष्म है, जो अत्यंत निकट रहने पर भी बहुत दूर जान पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात ज्ञान योग या भक्ति योग के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हीं आदि पुरुष अनंत एवं परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ। जय श्री हरि, जय हो मेरे विष्णु भगवान की जय। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेदभाव से युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर लोकों की सृष्टि हुई है, जैसे धधकती हुई आग से लपटे और प्रकाशमान सूर्य से उनकी किरणें बार बार निकलती और लीन होती रहती है, वैसे ही जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर, बुद्धि, मन, इंद्रिय और शरीर जो गुणों के प्रवाह रूप है, बार बार प्रकट होते तथा लीन होते जाते हैं, वे भगवान न देवता हैं और न असुर, वे मनुष्य और पशु पक्षी भी नहीं हैं, न वे स्त्री हैं, न पुरुष और न नपुंसक, वे कोई साधारण या असाधारण प्राणी भी नहीं है, न वे गुण है, न कर्म, न कार्य है, न तो कारण ही। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उसका स्वरूप है तथा वे ही सब कुछ है, वे ही परमात्मा मेरे उद्धार के लिए प्रकट हो। मैं जीना नहीं चाहता, ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रख कर करना ही क्या है। अब गजेंद्र की जो अंतरात्मा की जो चेतना है वो अब जाकर जागृत हुई, जब वो इतने संकट में फंस गए, ग्रह के मुख में उनका पैर फंस गया, वो फंदा छुड़ाई नहीं छूटा, 1000 वर्षों से भी ऊपर हो गए और वो इस तरह से उनकी शरीर ने सारे हथियार जब डाल दिए, तब उनकी चेतना के पटल जो है वो खुले और उन्हें समझ में आया कि ये गजराज की योनि में मैं फंस गया हूँ। उन्हें अपने पूर्व जन्म का ज्ञात हुआ, उसकी स्तुति और उसी पूर्व जन्म की भक्ति के कारण अब वे भगवान की भक्ति और स्तुति करते हुए प्रभु से कह रहे हैं, ये गजराज की योनि में मैं फंस गया हूँ, इस शरीर को रख कर मैं अब क्या करूँगा। जबकि देखो, प्राणों के संकट को बचाने के लिए ही उन्होंने भगवान की स्तुति शुरू की, लेकिन स्तुति करते करते उन्हें भी ज्ञान हो गया कि ये शरीर को रखकर क्या करूंगा, यहाँ तो फंदे में फंस जाना है, इस जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसे जाना है। मैं जीना नहीं चाहता, ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण के द्वारा ढकी हुई है, इसको रखकर करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छूटना चाहता हूँ, जो काल क्रम से अपने आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत कृपा अथवा तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। इसलिए मैं उन पर ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है, साथ ही जो विश्व की अंतरात्मा रूप में है, विश्व रूप सामग्री से क्रीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परम पद स्वरूप ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। योगी लोग योग के द्वारा कर्म वासना और कर्म फल को भस्म करके अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं। देखो, योगी लोग कैसे भगवान का साक्षात्कार करते हैं, वे योग के द्वारा कर्म की वासना यानी कर्म की जो आसक्ति होती है और कर्म फल जो होते हैं, कर्म फल की इच्छा जो होती है और कर्म फल प्राप्ति होगी आपको, उस कर्म फल को भी वे भस्म कर अपने योग शुद्ध हृदय में जिन योगेश्वर भगवान का साक्षात्कार करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, आपकी 3 शक्तियों सत्व, रज और तम के रागादि वेग असह्य है। समस्त इंद्रियों और मन के विषयों के रूप में भी आप ही प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे तो आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते हैं। इंद्रियों को वश में करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन एक सुगम मार्ग भी है। प्रभु ने कहा, नित्य निरंतर भगवान की लीला गुणगान करते रहिए, उनका जाप करते रहिए, इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएंगी, क्योंकि आप हरि की शरण में हैं।
आप शरणागत वत्सल हैं, आपकी शक्ति अनंत है, इसलिए जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है वे ही आपकी प्राप्ति का मार्ग भी नहीं पा सकते हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। आपकी माया अहम बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है, इसी से यह जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपार है। देखो, भगवान की माया जो होती है, माया की जो अहम बुद्धि, अहम यानी अहंकार की जो बुद्धि होती है, उसी बुद्धि के कारण हमारी आत्मा इस शरीर से ढक जाती है। और आत्मा जब शरीर से ढक जाती है तो हम माया में लिप्त हो जाते हैं, माया के समुद्र में डूब जाते हैं और ऐसे फंस जाते हैं इस चक्रव्यूह में कि इससे बाहर शरणागत वत्सल श्री हरि के अलावा, हमारे शिव शंकर के अलावा हमें कोई नहीं निकाल सकता। उन सर्वशक्तिमान एवं माधुर्य निधि भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ, शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, अब आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही मुझे इस माया के बंधन से मुक्त करें, आप ही मुझे 84 लाख योनियों के जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त करें। आपकी शरणागत मैं लेता हूँ। अपने सारे कर्म बंधनों को, अपने सारे कर्मों की वासना को, अपने सारे मोह का त्याग मैं आपके श्री चरणों में करता हूँ। प्रभु, आप मेरी रक्षा करें और मुझे भव से पार करें। हे हरि, हे शरणागत वत्सल, हे दीनदयाल, मुझे अपनी शरण में ले। इस प्रकार गजेंद्र ने भगवान की खूब स्तुति की। अब श्री सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की थी, इसलिए भिन्न भिन्न नाम और रूपों को अपना स्वरूप मानने वाले ब्रह्मा आदि देवता भी उसकी रक्षा करने के लिए नहीं आए, क्योंकि गजेंद्र अब भगवान के अलग अलग नामों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय सर्वात्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप स्वयं भगवान श्री हरि प्रकट हुए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े। देखो, भगवान की शरण जब हम ग्रहण करते हैं और भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो वे शरणागत वत्सल तुरंत एक क्षण की भी देरी किए बिना अपने भक्त को हर तरह से उसकी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं। अतः उसकी स्तुति सुनकर वेदमय गरुड़ पर सवार हो चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए देवता भी वहां पर आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उसने ऊपर को उठाया और बड़े कष्ट में बोला। देखो, जीव गजराज भगवान ग्रह के फंद में फंसे हुए 1000 वर्षों से तड़प तड़प कर एकदम व्याकुल हो उठे और ऐसे व्याकुल अंतर्मन में जब उस श्री हरि का याद किया, उनकी स्तुति की और सामने साक्षात श्री हरि को गरुड़ पर आते हुए देखा, तो उस दुख में भी गजराज ने अपनी सूंड से एक कमल उठाया बड़े कष्ट से, बड़े दर्द से, और सूंड में उठाकर उस कमल को ऊपर भगवान की ओर किया, भगवान के स्वागत के लिए, श्री हरि के दर्शन के लिए। श्री हरि का दर्शन ऐसा ही होता है, वे आपके सामने आ जाएंगे। शुद्ध भक्त हैं आप, तो आप स्वयं पहचान जाएंगे कि मेरे हरि मेरे समक्ष आए हैं। और बड़े कष्ट से गजेंद्र बोले, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। गजेंद्र के साथ ग्रह को सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को ग्रह के फंदे से छुड़ा दिया। कहने को तो ये एक ग्रह और गज की कथा है, लेकिन यदि आप इसके सार को समझेंगे, इसके रहस्य को जानेंगे,
तो जो ग्राह है यानी जो मगरमच्छ है वो कौन है? वो इस संसार का माया का फंदा है जो आपके पैरों में बेड़िया बनकर पड़ा हुआ है। आपके पैरों पे बेड़िया बनकर आपके पैरों को ऐसे जकड़ लिया है माया के फंदे ने कि उस माया के फंदे से जीव छूट ही नहीं पा रहा है। कई वर्ष हो जाते हैं, यहाँ 1000 वर्ष का जिक्र आया है। 84 लाख योनियों में जीव भटकते रहता है, इस माया के फंदे से नहीं छूट पाता है, इस ग्रह के फंदे से नहीं छूट पाता है जब तक वो भगवान के शरणागत नहीं होता, जब तक वो अपने सारे कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए मार्ग नहीं खोजता, जब तक वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, जब तक अपने मन को एकाग्र करके हृदय में नहीं उतार लेता और भगवान की लीला गुणगान करते हुए अपने जीवन को शुद्धता से नहीं जीता, तब तक उस फंदे से वो छुटकारा नहीं पा सकता है। और जैसे ही आप शुद्ध हृदय बनकर आतुर होकर भगवान की शरणागत लेते हो तो ये साक्षात भगवान प्रभु आपकी रक्षा के लिए आ जाते हैं। इस माया के फंदे से, ग्रह रूपी माया के फंदे से आपको छुड़ाकर 84 लाख योनियों से मुक्त कर देते हैं। जीवन मृत्यु के चक्कर से एकदम छुटकारा दिला देते हैं, भव से आप यूं पार हो जाते हैं। ये है गजेंद्र और ग्रह की कथा। अब गजेंद्र को भगवान श्री हरि ने ग्रह के मुख से तो फंसा दिया, लेकिन ये गजेंद्र और ग्रह की पूर्व जन्म की कथा क्या थी उसे भी सुनना आवश्यक है। क्यों ऐसी स्थिति बनी उसे भी जानना आवश्यक है। क्यों एक बड़े ऋषि जैसे समान, संत जैसे राजा को गजराज की योनि मिली, इसे समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसे आप जब तक नहीं समझेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मोह और माया कितनी बलवान होती है जो आपको यहाँ इस संसार में फंसा देती है। इसी को हम समझेंगे अष्टम स्कंद के 4थे अध्याय में गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार किस प्रकार श्री हरि ने किया। आइए, अब तो नारायण हमारे सामने आ गए हैं, तो नारायण का कीर्तन करते हुए दूसरे अध्याय को यहाँ पर विश्राम देंगे। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय नारायण, जय श्री नारायण। तो हरि आ गए गरुड़ पर सवार होकर। गजराज और ग्राह को उन्होंने सरोवर से बाहर निकाला और अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुख को फाड़कर गजराज को उसके फंदे से छुड़ाया। अब हम समझते हैं 4थे अध्याय को, अष्टम स्कंद के इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए गज और ग्राह का पूर्व चरित्र तथा उनका उद्धार कैसे किया प्रभु ने, और इनका पूर्व चरित्र क्या था। क्योंकि प्रथम 2 अध्यायों में आपने देखा कि किस प्रकार गजेंद्र इतना बड़ा बलशाली विशालकाय, सारे जंगल का, त्रिकुट पर्वत का सरदार, इतना भारी, इतना बलशाली
गजराज होने के बावजूद भी वो स्वयं तो अपने आप को ग्रह के मुख से नहीं छुड़ा सका, यहाँ तक कि सारे हाथियों का बल, सारे हाथनियों का बल भी उसे ग्रह के मुख से नहीं छुड़ा सका। 1000 वर्षों तक वो लड़ता रहा लेकिन नहीं छुड़ा पाया अपने आप को। और जब वो अहंकार बुद्धि, अहम का भाव, वो मैं हूँ और मैं हूँ, मेरा बल है, वो भाव जब उसने त्यागा और भगवान के शरणागत हुआ, तब तो जाकर श्री हरि आए और श्री हरि ने उसे गज के फंदे से छुड़ाया। अब गज और ग्रह का पूर्व चरित्र और उनका उद्धार कैसे हुआ उसे सुनते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान के इस कर्म की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, ऋषि, चारण और सिद्धगण भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगे। जब भगवान अपने किसी भक्त की रक्षा करते हैं और वे स्वयं प्रकट होते हैं धरती पर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्त को शरणागति देने के लिए, तब सारा ब्रह्मांड नाचता है। सारे देवी देवतागण सब वहां पर उपस्थित होते हैं प्रभु के उस लीला को देखने के लिए, प्रभु के दर्शन पाने के लिए। इधर वह ग्रह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। देखो, ग्रह को तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसके मुख को फाड़ दिया और ग्रह के प्राण उसमें से निकलते ही उसने तुरंत दिव्य शरीर ले ग्रहण कर लिया। ये ग्रह, इसके पहले हुहु नाम का एक श्रेष्ठ गंधर्व था। किस नाम का गंधर्व? हुहु नाम का एक गंधर्व था। देवल के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी, तो देवल के श्राप से ऐसी गति मिली थी। अब भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। इसके बाद वह भगवान के सुयश का गान करने लगा। देखो, ग्रह भी श्रापवश वहां पर उस योनि में फंसा हुआ था और गजराज भी तो किसी कारणवश वहां उस योनि में फंसे थे। उस कारण को हम जानेंगे आज के अध्याय में। तो जब ग्रह उस योनि से बाहर निकला, दिव्य शरीर धारण किया, उसे समझ में आ गया कि किस प्रकार मैं इस योनि में फंसा हुआ था और ये परमेश्वर हरि नहीं आते तो मैं इस योनि से बच नहीं सकता था, निकल नहीं सकता था। और इस योनि से निकलने के लिए तो उसने गजराज के चरण को पकड़ लिया, क्योंकि वो जानता था कि गजराज को पकड़ के रखूंगा, मैं तो योनि में एकदम फंस गया हूँ, बुरी तरह से फंस गया हूँ, रहना नहीं चाहता, लेकिन कैसे निकलूं? कोई तो ऐसा प्रभु का भक्त चाहिए जो प्रभु की आराधना करे और प्रभु यहाँ पर आने पर विवश हो जाए उसकी रक्षा करने के लिए। और जब प्रभु अपने हाथों से मुझे मारेंगे तो मैं अपने आप ही मुक्त हो जाऊंगा। ये ग्रह की कहानी वास्तव में अविनाशी भगवान ही सर्वश्रेष्ठ कीर्ति से संपन्न है। उन्हीं के गुण और मनोहर लीलाएं गान करने योग्य है। भगवान के कृपा पूर्ण स्पर्श से उसके सारे पाप ताप नष्ट हो गए। उसने भगवान की परिक्रमा करके उनके चरणों में प्रणाम किया और सबके देखते देखते अपने लोक की यात्रा कर ली। ग्रह ने, गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। वह पीतांबरधारी एवं चतुर्भुज रूप बन गया। देखो, हमारा भागवत कहता है ना, जब साक्षात भगवान आपको उतारने आते हैं तो वो जीव जो है उसी देह का त्याग करके साक्षात भगवान का स्वरूप ग्रहण कर लेता है, चतुर्भुज रूप हो जाता है। उसका नाम था, तो गजेंद्र जो है पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था। द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था पूर्व जन्म में। उसका नाम था इंद्रद्युम्न। तो अब हम आते हैं इंद्रद्युम्न की कथा पर। गजेंद्र की पूर्व जन्म की कथा में वे पांड्यवंशी राजा थे द्रविड़ देश के और उनका नाम इंद्रद्युम्न था। वह भगवान का एक श्रेष्ठ उपासक एवं अत्यंत यशस्वी था। एक बार राजा इंद्रद्युम्न राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। तो राजा इंद्रद्युम्न भी भगवान की भक्ति करते थे और फिर जब समय आता है, काल आता है, तो उन्होंने भी अपना राजपाट सब कुछ त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे थे। उन्होंने जटाएं बढ़ा ली, तपस्वी का वेश धारण कर लिया। एक दिन स्नान के बाद पूजा के समय मन को एकाग्र करके एवं मौन व्रती होकर वे सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना कर रहे थे। तो एक दिन स्नानादि करने के बाद में एकदम मौन व्रती यानी
कुछ भी मुख से वाणी नहीं निकलनी है। मौन व्रत धारण करके वे भगवान की आराधना कर रहे थे अंतर मन से। उसी समय दैव योग से परम यशस्वी अगस्त्य मुनि अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि वह प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म का परित्याग करके तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। तो अगस्त्य मुनि ने देखा कि ये राजा है, ये गृहस्थ है, तो गृहस्थोचित सारे धर्म का परित्याग करके, अतिथि सेवा का परित्याग करके वे तपस्वियों की तरह एकांत में चुपचाप बैठकर उपासना कर रहा है। इसलिए वे राजा इंद्रद्युम्न पर क्रुद्ध हो गए, क्योंकि उनका समय नहीं आया था कि वे राजपाट सब कुछ त्याग कर वहां पर चले जाए। अभी तो उन्हें राजा थे वे, तो प्रजा का पालन करना था, गृहस्थ के सारे धर्म कर्म निभाने थे, लेकिन सबका त्याग करके वे एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए उस मलय पर्वत पर आ गए। तो अगस्त्य मुनि जो है शिष्य मंडली के साथ उन्होंने राजा को देखा तो बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने राजा को यह श्राप दिया। उसी समय अगस्त्य मुनि का श्राप राजा को हुआ। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है, अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाला यह हाथी के समान जड़ बुद्धि है। देखो, हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसलिए इसे वही घोर अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। तो अगस्त्य मुनि ने उन्हें श्राप दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये श्राप क्यों मिला उन्हें, तो कारण बहुत श्रेष्ठ है इसमें। आप जिस आश्रम में हैं, जिस आश्रम में रह रहे हैं, उस आश्रम की शोभा आपको बढ़ानी है, उसके सारे कर्मों का पालन आपको करना आवश्यक है। आपको भगवान के कोई भी कार्य करने हो, लेकिन भगवान ने कहा जिस आश्रम में आपको रखा है उस आश्रम का त्याग परित्याग आप नहीं कर सकते। ये जो राजा इंद्रद्युम्न थे, इन्होंने अपने राजा होने का सारा जो दायित्व था उसे त्यागा, अपने गृहस्थ को त्यागा और सब कुछ त्याग कर वे वहां पर बैठकर एक सन्यासी की भांति तप करने लगे और मौन व्रती हो गए। अतिथि की सेवा क्या होती है उसे भी त्याग कर दिया। इसलिए तो अगस्त्य मुनि नाराज हो गए कि ऐसा कैसा जीव है जो अपने कर्मों को त्याग कर यहाँ भगवान की भक्ति करने के लिए लगा है, क्योंकि भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप अपने कर्मों का त्याग करके भगवान की भक्ति में लगे। वे कहते हैं अपने सारे कर्मों का दायित्वों का निर्वाह करते हुए तुम मेरे लीलाओं का गुणगान करते रहो और उन दायित्वों में लिप्त मत हो, मोहित मत हो, माया में न फंसो, और इसलिए नाम जाप करते हुए मेरी शरण ग्रहण करो तो आप भव से अवश्य छूट जाएंगे। सुबह के देखिए ब्रह्म मुहूर्त से हम कथा कर रहे हैं, और जब से हम कथा कर रहे हैं बाहर एकदम घोर वर्षा हो रही है, घोर वर्षा। मैं आपको वर्षा दिखाता हूँ कितनी घोर वर्षा हो रही है बाहर। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो। देखा, जब जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके नामों का स्मरण करते हैं और एक शुद्ध भक्त संसार को सत्मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित होता है, ये वातावरण जो है ना, ये प्रकृति जो है ऐसी ही प्रकाशमान होती है और ऐसा संसार का पूरा वातावरण कर देती है कि भक्तिमय वातावरण हो जाता है और इतना सुंदर दृश्य हो जाता है। आप हर समय मेरी रामायण सत्संग में देख सकते हैं, कथाओं में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तीर्थ जाकर कथा करता हूँ वहाँ देख सकते हैं माँ प्रकृति हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। ये जो वर्षा आपने देखी,
ये माँ प्रकृति की, ये भगवान की कृपा की वर्षा है। इसे समझिए ध्यान से। ये जो कृपा की वर्षा है, ये वर्षा बता रही है कि ये जो भागवत की कथा है गजेंद्र की और ग्राह की, इस कथा को जो ध्यान पूर्वक सुनेगा, अच्छी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय अष्टम स्कंद का पूर्ण रूप से भक्ति भाव से ब्रह्म मुहूर्त में यदि सुन लेता है, तो प्रभु की, ईश्वर की कृपा वर्षा इसी प्रकार होगी जैसे ये वर्षा भयंकर अभी हो रही है। आपने देखा, इसे आप बहुत जोरदार वर्षा कह सकते हो, लेकिन आप इसे एकदम डरावनी वर्षा नहीं कह सकते हैं। ये प्रभु की कृपा वर्षा है। ये ऐसी ही वर्षा आपके जीवन में होगी, तब जाके आप माया के बंधन में, बेड़ियों में जो आपके पैर जकड़े हुए हैं ना, उससे फ्री हो सकते हैं और जीवन मृत्यु के चक्कर से फ्री होकर भगवान की शरण में जाते हुए भव से पार यूं चुटकियों में हो सकते हैं। आइए अब श्राप के बाद क्या हुआ राजा इंद्रद्युम्न का, उसे जानते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शाप एवं वरदान देने में समर्थ अगस्त्य ऋषि इस प्रकार शाप देकर अपनी शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए। राजर्षि इंद्रद्युम्न ने यह समझकर संतोष किया कि ये मेरा प्रारब्ध ही था। अब इंद्रद्युम्न ने भी वो श्राप सुना, देखा, लेकिन फिर उन्होंने संतोष किया कि ये भी मेरे कोई ना कोई पूर्व जन्म का प्रारब्ध रहा होगा, जिसके कारण मुझे ये श्राप मिला है। देखो, घटना होनी जो होती है हर जीव के जीवन में, वो तो निश्चित होती है और कहीं ना कहीं प्रारब्ध तो उससे जुड़ा होता ही है। इसके बाद आत्मा की विस्मृति कटा देने वाली हाथी की योनि उन्हें प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना का ऐसा प्रभाव है कि हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध, देवता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्षद रूप गजेंद्र को साथ ले गरुड़ पर सवार होकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। देखो कितनी बड़ी कृपा, भगवान स्वयं गरुड़ पर विराजमान होकर अपना पार्षद रूप बनाकर उनके साथ, राजा इंद्रद्युम्न या गजेंद्र कह लीजिए, अपने साथ उनको ले गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री कृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी। यह प्रसंग सुनने वालों के कलीमल यानी कली के सारे मल जो होते हैं और दुख दुस्वप्न को मिटाने वाले एवं यश, उन्नति और स्वर्ग देने वाले हैं। इसी से कल्याणकामी द्विजगण दुस्वप्न आदि की शांति के लिए प्रातःकाल जगते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं। परीक्षित, गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर सर्वव्यापक एवं सर्वभूत स्वरूप श्री हरि भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे ये बात कही थी। अब देखिए, भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को मुक्त कराने के बाद गजेंद्र से कौन सी बात कही और कैसी वाणी कही, अब हम सुनते हैं श्री हरि की वाणी। श्री हरि ने कहा, जो लोग रात के पिछले पहर में उठकर इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्र चित्त से मेरा, तेरा तथा इस सरोवर, पर्वत एवं कंदरा, वन, बेत, कीचक और बांस के झुरमुट, यहाँ के दिव्य वृक्ष तथा पर्वत शिखर, मेरे ब्रह्मा जी और शिव जी के निवास स्थान, मेरे प्यारे धाम क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेत द्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि, वनमाला, मेरी कौमुद की गता, सुदर्शन चक्र, पांच जन्य शंख, परीक्षीराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म कला स्वरूप शेष जी, मेरे आश्रय में रहने वाली लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, शंकर जी तथा भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वराह आदि अवतारों में किए हुए मेरे अनंत पुण्यमय चरित्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप और धर्म की पत्नियां दक्ष कन्याएं, गंगा, सरस्वती, अलकनंदा, यमुना, ऐरावत, हाथी, भक्त शिरोमणि, ध्रुव, सात ब्रह्मर्षि और पवित्र कीर्ति, नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का स्मरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, रात्रि के पिछले प्रहर में उठकर जो भगवान की लीला गुणगानों का स्मरण करते हैं, इन सारे ब्रह्मर्षियों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पापों से छूट जाते हैं, क्योंकि ये सब के सब मेरे ही रूप है। देखो, ये सारे के सारे नाम जितने मैंने लिए, भगवान ने कहा शेष जी हो, श्रीवत्स हो, प्रकाशमय श्वेत द्वीप है, भगवान की कौमुद की गदा,
सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़ और कौस्तुभ मणि, ये सब के सब भगवान के स्वरूप है। तो इनकी लीलाओं का जो गुणगान करता है प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, मृत्यु के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। तो मृत्यु के समय भगवान उन सारे जीवों को निर्मल बुद्धि का दान करेंगे। और निर्मल बुद्धि क्या होती है? निर्मल बुद्धि वो कि जब आपका मृत्यु समय निकट आएगा तब आपको किसी का मोह नहीं रह जाएगा और स्वयं साक्षात भगवान का ध्यान उस समय आना जो बड़ा कठिन होता है, वो भगवान का ध्यान आएगा। भगवान का ध्यान अंतर मन में आते ही जब आप प्राण त्यागते हैं तो साक्षात श्री हरि की शरण में चले जाएंगे, भव के सागर से पार हो जाएंगे, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाएंगे, 84 लाख योनियों की भटकन और तड़प से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने गजेंद्र को ये वाणी कही। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपना श्रेष्ठ शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री हरि है, उन्होंने ऐसी वाणी कहकर शंखनाद किया और शंखनाद करके गरुड़ पर सवार होकर वे आगे चल दिए अपने लोक में, उन गजेंद्र राजा इंद्रद्युम्न को अपना पार्षद रूप बनाकर। कौस्तुभ मणि द्वारा की गई ये गजेंद्र मोक्ष कथा अति दिव्य मंगलदायिनी मोक्ष प्रदायिनी क्यों है? 5 कारण हैं इसके। ये कथा स्वयं कौस्तुभ मणि ने ब्रह्म मुहूर्त के समय में की, सवेरे के 4:30 से 6:30 के दरमियान। ये कथा दूसरा कारण 21 जुलाई 2025 को ब्रह्म मुहूर्त में हुई, उस दिन जिस दिन श्रावण का सोमवार और एकादशी दोनों शुभ तिथि थी। तीसरा कारण आपने देखा प्रकृति ने स्वयं संकेत दिया सुंदर वर्षा बारिश के रूप में कि कथा सुनने वालों पर श्री हरि की कृपा इसी वर्षा ऋतु के समान बरसेगी। संपूर्ण कथा के दौरान लगातार वर्षा होती रही। चौथा कारण आप स्वयं अपने समक्ष देख रहे हैं कि मंदिर में चस रहे अखंड दीपक की ज्योत एकदम स्थिर हो गई है और ज्योत के चारों ओर इंद्रधनुष के प्रकाश फैल रहे हैं। निरंतर संपूर्ण कथा के दौरान ये ज्योत इसी प्रकार एकदम बिना हिले डुले चसती रही इंद्रधनुष के प्रकाश के साथ। और 5वां सबसे मुख्य कारण, यदि आपने स्वयं भी इस कथा का रसपान ब्रह्म मुहूर्त में किया है तो निश्चित ही मोक्ष के द्वार खुल गए हैं आपके लिए और जीवन समृद्ध होगा, सुखपूर्ण होगा और भक्तिमय होगा। प्रभु श्री हरि के शरण में आप सदैव रहेंगे और नित्य निरंतर नाम जाप करते करते अपने जीवन के भवसागर से तर जाएंगे। कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हम कहते हैं ना, शिव के इष्ट है राम और राम के इष्ट है शिव। शिव राम के बिना नहीं रह सकते, राम शिव के बिना नहीं रह सकते। और ये जो गजेंद्र और ग्राह की कथा है जो आज ब्रह्म मुहूर्त में हुई, ये ऐसे शुभ मुहूर्त पर हुई है जो श्रावण का महीना शुरू है 2025 इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 2025 का जो वर्ष है 2025 का श्रावण महीना शुरू है। और श्रावण महीने का सोमवार है, शिवजी का वार है। और वो दिन है जब 11 एकादशी भगवान विष्णु की एकादशी भी है। तो शिव और राम दोनों इस कथा में उपस्थित थे। ऐसी कथा को जब आप सुनेंगे तो आप अवश्य भगवान की शरण पाएंगे और सद्गति मिलेगी, परम गति मिलेगी। इसको यकीन मानिएगा, ये साक्षात सत्य वचन कह रहा हूँ मैं और अपने जीवन के अनुभव के अनुसार कह रहा हूँ। भागवत पुराण की कथा में जो वाणी लिखी है उसका भी साक्षी मैंने आपको दिया है। तो इस कथा को आप हमेशा जब भी सुनना हो ब्रह्म मुहूर्त में सुनिएगा। जिसे सुनाना हो और कहना हो कि इस कथा को सुने तो ब्रह्म मुहूर्त में रात्रि के पिछले पहर में उठकर आप इसको सुने तो अवश्य भगवान की शरण पाएंगे। राधे 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 राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।